इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे ओसामा बाबू, और ओसामा बाबू के आगे एक चेहरा रघुनाथपुर में नहीं टिकेगा, ये हम लोग दावा करते हैं। आपसे वादा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और रघुनाथपुर के जनता के मन को मैंने टो लिया है। और जो लोग नाराज हैं उनको भी हम लोग मना करके और उनको बहुत काफ़ी वोटों से जिता करके, तो बेवकूफ़ी है। इनको अब सिवान के सम्मानित जनता ने ठान लिया है कि एक बार और इनको विधानसभा जीवन जादव को चाहते हैं या औध बिहारी चौधरी को? देखिए, रिश्तेदारी संबंध होना, दोस्ती होना वो अलग की बात है। अभी जीवन जो है वो बहुत अभी छोटे चीज़ हैं। औध बिहारी चौधरी के तुलना के लिए अभी जीवन तो हम लोगों से बहुत कम उम्र के आदमी हैं, राजनीतिक में बहुत। देखिए, ये चुनाव 5 विधानसभा से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो हर आदमी के मन के ऊपर की बात है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग यही जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति का कहीं चुनाव तो किसी पर रोक है, 15 गो नॉमिनेशन होता है हर विधानसभा में, इसलिए कोई लड़े लेकिन यहाँ से जीत माननीय श्री औध बिहारी चौधरी। सिवान के सब लोग जानते हैं कि मैडम को टिकट देने के लिए लालू जी कितना बार फ़ोन किए, कई बार उनका मनावन हुआ। हमारे जो गांधी औध बिहारी चौधरी हैं वो टिकट मांगने नहीं गए थे। लालू जी ने लास्ट में जब वो सिंबल नहीं ली तो लालू जी ने लास्ट में बुला करके इनको टिकट दिए तो चुनाव भी लड़े, और दोनों हमारे ही परिवार के वोट बट गया, जिससे ये रिजल्ट हुआ कि तीसरा फायदा ले लिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं RJD के नेता गब्बर यादव। गब्बर जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव होने वाले हैं 2025 के, और उसको लेकर के जितने भी सिवान में अगर जिले की बात कर ले तो 8 विधानसभा सीट है। तमाम जगहों पर अपने अपने प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर हम मान लें कि सदर सीट की, तो यहाँ इस सीट पर क्या होने जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इस बार युवाओं को चांस मिल सकता है, औध बिहारी चौधरी का टिकट कट भी सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपके चैनल, आपके श्रोता को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज जो सिवान 105 विधानसभा में जो सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम है, उसके तहत आज माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी के दरवाजे पर और उनके विधानसभा क्षेत्र से हजारों के तादाद में राजद समर्थक, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए हैं। ये साबित करता है कि औध बिहारी चौधरी आने वाले दिन में सिवान के गांधी हैं और हम लोगों के महागठबंधन के भी वो गार्जियन हैं, और विपक्ष के भी लोग मानते हैं कि छपरा, सिवान, गोपालगंज में इनके लेवल के नेता अभी कोई नहीं है। इसलिए हम लोग के भी वो गार्जियन हैं, उनके विरोध हम कुछ नहीं बोलेंगे।
अब वोट तो पार्टी लेवल पर लोग करता है, लेकिन हम यहाँ के जो ये जनप्रिय लोकप्रिय विधायक हैं, ये तो टिकट बांटने वाले में मदद करते हैं, तो इनका टिकट कैसे कट सकता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई टिकट का बंटवारा जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे तो वो लोग करते थे, अब उनका जो परिवार है, हिना साहब, ओसामा साहब, ये लोग टिकट का बंटवारा करेंगे। नहीं, देखिए वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों आदमी मिल करके राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ मजबूत करेंगे और टिकट का बंटवारा करेंगे। इसलिए इनका टिकट तो कहीं इस पर चर्चे नहीं कीजिए, ये तो बेवकूफ़ी है। इनको अब सिवान के सम्मानित जनता ने ठान लिया है कि एक बार और इनको विधानसभा भेजना है और सिवान के विकास के लिए, सिवान में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि एक बार इनको और भारी बहुमत दे करके, जिता करके और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत किया जाए। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं जीवन यादव, आप ही कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं जीवन यादव और अवध बिहारी चौधरी तो वर्तमान विधायक हैं ही, तो आप किसे चाहते हैं, जीवन यादव को चाहते हैं या अवध बिहारी चौधरी को? देखिए, रिश्तेदारी संबंध होना, दोस्ती होना वो अलग की बात है। अभी जीवन जो है वो बहुत अभी छोटे चीज़ हैं। अवध बिहारी चौधरी के तुलना के लिए अभी जीवन तो हम लोगों से बहुत कम उम्र के आदमी हैं, राजनीतिक में बहुत नीचे हैं। तो अवध बिहारी चौधरी तो बिहार के स्पीकर रह चुके, 5-6 बार यहाँ के विधानसभा का नेतृत्व कर चुके, वो जनप्रिय नेता है। उनकी तुलना उनसे नहीं किया जाए, वो छोटे भाई समान हैं जीवन जी। अभी तो राजनीति में उनसे हम लोग काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि जब वो नहीं थे तो आपसे बेटर कौन जानता है कि सिवान में गब्बर यादव एक राजनीतिक पहचान हुआ करता था, चाहे किसी भी दल से। लेकिन अगर जीवन यादव की बात कर ले तो उन्होंने चेयरमैन बनाया, वो एमपी का चुनाव भी लड़े, तो अब तो कद मान लीजिए कि भले ही उम्र कम हो सकता है लेकिन अनुभव और कद। अगर पारिषद के लिए लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, उन्होंने भी घूमा, हम लोगों का भी पंचायत क्षेत्र आ गया कई गांव उसमें, तो हम लोग भी मदद करके। लेकिन अब तो जीवन जी कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चुनाव 5 विधानसभा से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो हर आदमी के मन के ऊपर की बात है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग यही जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति का कहीं चुनाव तो किसी पर रोक है, 15 गो नॉमिनेशन होता है हर विधानसभा में, इसलिए कोई लड़े, लेकिन यहाँ से जीत माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का होगा, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार गार्जियन के रूप में इनको एक बार हम लोग मदद करके अब भारी बहुमत से जिता कर भेजने का काम। और चर्चा हो रही है, जो चर्चा होती है उसी पर सवाल हम करते हैं। जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी को लोकसभा का यहाँ टिकट मिला आरजेडी से, हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी और उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग थे जो बंट गए, जो हिना साहब के तरफ भी चले गए, तो ऐसे में माइनॉरिटी समाज जो खफा थी, उसका कहना था भाई शहाबुद्दीन साहब के साथ जब ये लोग थे तो साथ में चला करते थे और हिना साहब का विरोध इन्होंने करके और टिकट ले लिया। तो आपको क्या लग रहा है, एक जो चर्चा चल रही है कि अगर टिकट मिलता है तो क्या माइनॉरिटी समाज इनके साथ रहेगा? ऐसा नहीं ना, भीतरघात तो नहीं हो सकता है ना? ये ऐसा कहीं चर्चा नहीं है, ये चर्चा इस लेवल का कहीं नहीं है। सब लोग जानते थे, सिवान के सब लोग जानते हैं कि मैडम को टिकट देने के लिए लालू जी कितना बार फ़ोन किए, कई बार उनका मनावन हुआ। हमारे जो गांधी और बिहारी चौधरी हैं वो टिकट मांगने नहीं गए थे, लालू जी ने लास्ट में जब वो सिंबल नहीं ली तो लालू जी ने लास्ट में बुला करके इनको टिकट दिए तो चुनाव भी लड़े और दोनों हमारे ही परिवार के वोट बट गया, जिससे ये रिजल्ट हुआ कि तीसरा फायदा ले लिया। नहीं तो आज तो या तो मैडम सांसद होती, नहीं तो हमारे अवध बिहारी चौधरी सांसद होते। अगर एक जगह दोनों लोग एक रहते तो बिल्कुल, तो इसलिए अब ये दोनों, मान लीजिए उस वक्त टिकट अगर हिना साहब को मिल गया रहता, आरजेडी से एक्सेप्ट कर ली रहती, तो क्या होता उस परिस्थिति में? वो भारी वोट से चुनाव जीतती। तो कहाँ ऐसा 3 बार, 9 में भी नहीं हुआ, 14 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये समय था चुनाव का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहले भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो चुनाव था ये तो साबित, दोनों वोट को आप जोड़ लीजिए ना, देखिए कौन जीतता। इसलिए ये चूक हुआ, आपसी परिवार का थोड़ा बहुत मनमुटाव था। अब सब लोग, हम लोग एक हो गए हैं,
कोई इस तरह का बात विवाद नहीं है। अब हम लोग मुस्तैदी के साथ रघुनाथपुर में ओसामा बाबू को जिताना है, सिवान में और बिहारी चौधरी को जिताना है, और 6 सीटों पर महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएगा उन सभी लोगों को हम लोग जिताने का काम करेंगे। और सभी द्वेष भूल करके सभी लोग एक हो गए हैं अब मुस्तैदी के साथ। रघुनाथपुर क्षेत्र से अगर ओसामा साहब आते हैं तो उस परिस्थिति में मान लीजिए कि कई चेहरे हैं एनडीए के जो सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, उसमें मनोज सिंह का भी नाम है, अजय सिंह की पत्नी कविता जी का भी नाम है, जीसू सिंह भी है, और भी बहुत सारे चेहरे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या ओसामा बाबू के आगे एक भी चेहरा टिक नहीं पाएगा, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे ओसामा बाबू, और ओसामा बाबू के आगे एक चेहरा रघुनाथपुर में नहीं टिकेगा। ये हम लोग दावा करते हैं, आपसे वादा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और रघुनाथपुर के जनता के मन को मैंने टो लिया है, और जो लोग नाराज हैं उनको भी हम लोग मना करके और उनको बहुत काफ़ी वोटों से जिता करके हाउस में भेजने का काम करेंगे। शंकर यादव कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे गार्जियन है, वो खुद ओसामा बाबू के साथ रहेंगे, चलेंगे। हम लोग के साथ चलने के लिए बयान भी दे चुके हैं कि मैं कंधा से कंधा मिला करके ओसामा बाबू को चुनाव जिताऊंगा। हमारे वोट के अंदर कहीं त्रुटि नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक वोटर कार्यकर्ता समर्थक ओसामा बाबू के लिए जी जान लगा देगा। अब तो बीजेपी को मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। पाकिस्तान, जिस तरीके से इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया, तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं बिहार में एक मुद्दा बनेगा। आप देखते ना चलिए, बीजेपी के ही लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आप फेसबुक नहीं देख रहे हैं क्या? कुछ हुआ ही नहीं, टाइम फिक्स हो गया। हमला तो हुआ था भाई, भारतीय जवान जो है हमला तो किए थे। इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप 2-4 दिन और देख लीजिए, उसके बाद मजा देखिए क्या होगा 4 दिन। अरे देखते चलिए ना क्या डिसीजन हो रहा है। पहले बयान तो आने दीजिए माननीय। अब तो लड़ाई तो रुक गई है ना, तो रुक गई, तो उसी पर अभी यश्न में लोग फंसे हैं। अभी थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आने दीजिए, उसके बाद मजा देखिए कि इन्होंने जो 56 इंच का सीना लेकर घूम रहा था उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। चलिए एक सवाल आपसे करेंगे। आपको कहा जाता है भाई बिल्कुल अपनी बातों को काफ़ी प्रखर तरीके से रखते हैं। रणधीर कुमार सिंह यहाँ पे आए हुए थे, जो प्रभुनाथ सिंह जो कहा जाता है कि काफ़ी बाहुबली हुआ करते थे, और उनके पुत्र जो रणधीर सिंह हैं उनका कहना है कि इस बार तो सारण से सुपड़ा साफ हो जाएगा आरजेडी का। नहीं, देखिए रणधीर जी हमारे मित्र ही हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से एक बार छपरा से विधायक बना। लालू जी ने उनको 2 बार लोकसभा का सिंबल दिया महाराजगंज से, लेकिन रणधीर सिंह जी क्या करते हैं कि जात पात में मिल जाते हैं, सिंबल लेते हैं लालू जी से और जा करके उधर सिग्रीवाल जी से मिल जाते हैं, और मिल करके चुनाव हार जाते हैं। इसीलिए रणधीर जी का बयान का कोई माने नहीं है, और उनका कोई जनाधार यहाँ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है। अभी 18 जीती थी, अभी 22 से 24 सीट सारंग प्रमंडल में हम लोग जीतने का। आज भी तो उस परिवार की पकड़ है। मान लीजिए कि उनके परिवार की उड़ाद सुधीर सिंह, रणधीर सिंह, भले ही प्रभुनाथ सिंह जेल में है, लेकिन पकड़ तो आज भी वो कायम है। लोग भी कहते हैं कि नहीं भाई, आज भी उनके क्षेत्र में, इलाके में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, वो लोग जो चाहेंगे वो होगा। ये जो लोग कहते हैं, तो आप देखिए ना, मशरक से के विधायक है? मशरक से बताइए ना, के मशरक तो नहीं ना, विधानसभा क्षेत्र थोड़े है। उनके भाई केदारनाथ जी वहाँ बनियापुर हैं। किस पार्टी से हैं? आरजेडी से हैं। तो आप बताइए, आरजेडी से हैं तब न जीते हैं। और उनके बगल में तो वो लोग आरजेडी में थे तभी तो जीतने का काम किए ना। अब अभी दिखाएं अपना जनाधार। उन्होंने कह रहा है, कहा कि अभी जनाधार किया। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने दिखा दिया ना कि चारों का चारों सीट चला गया। गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान और रोहिणी जी भी चुनाव। एक चीज आप बताइए कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पे हो रहा है, किसी प्रत्याशी के फेस पर हुआ है? आप अपने ही देखिए ना, ये लोग भी जीते हैं किसके फेस पे? नरेंद्र मोदी। इसलिए यहाँ प्रभुनाथ बाबू के बेटे रणधीर जी जो है, एक उनके भतीजा है सुधीर जी, बड़ा ये लोग बयान देता है, काम कुछ बड़े नेता लोग हैं तो क्यों नहीं? कौन पार्टी के बड़ा नेता है वो? किस पार्टी के? रणधीर जी भाई अब जेडीयू में चले गए ना, नीतीश जी के साथ हैं। जेडीयू में क्या है? कोई पार्टी तो उनको नेता नहीं मान रही है, हालांकि कोई पदाधिकारी है। सुधीर सिंह को अपने ही कंडीशन बना के उसी में सूत के पलंग पर भोंकते रहता है। कोई सुनता है? कोई नहीं सुनने जा रहा है। उस तानाशाही, वो दिन, वो बाबूशाही, वो समय चला गया। इसलिए रणधीर जी को धरातल पाना होगा और जमीन तलाशना होगा कि जनता का मूड मिजाज क्या है, तब जाकर के बयान दे कि हम साफ कर देंगे सुपड़ा, तब एक बात होगी। इसलिए रणधीर जी के बयान का कोई माने नहीं रखता है। अच्छा गब्बर जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अगर सिवान सदर की सीट की हम बात कर लें
तो कहा जाता है कि भाई वैश्य का वोट यहाँ पर अच्छा खासा है। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि चर्चा जो चल रही है कि वैश्य को टिकट मिल भी सकता है, कई नाम भी सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? आप तो सिवान की राजनीति को काफ़ी करीब से आपने देखा है। नहीं, हम तो सिवान विधानसभा के आधा मेरा परिवार वोटर भी है। मेरा गौशाला रोड में वार्ड 16 और 10 में मेरा मकान बिजनेस सब है, तो मेरा आधा परिवार सिवान विधानसभा का वोटर है और आधा बड़हरिया का है। तो देखिए, सिवान विधानसभा में वैश्य समाज के भी लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के साथ लोग रहते हैं, और कोई वहाँ विपक्ष के चुनाव लड़ने आ जाए, इनको हराना बहुत मुश्किल काम है, संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए ये काफ़ी वोटों से चुनाव में तो 3 बार चुनाव हारे भी थे, कैसे असंभव? वो कैसे? वो दूसरा समय था, उस समय जो था उस समय दूसरा था, अब वो समय नहीं है। अब इनका लगातार जीतने का समय चल रहा है, जब तक ही रहेंगे जीतेंगे। तो क्या माना जाए, इनके जो समधी ओम प्रकाश यादव क्या फिर से इस बार इनके सामने आएंगे? ओम प्रकाश जी को तो अपने उनके पार्टी के लोग उनको पागल करने पर तुल गया है। नया नया सुगोफा छोड़ के बेचारे, वैसे सीधा साधा आदमी को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे को क्या देंगे? ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि इतने जुल्मी भाजपा वाले लोग हैं कि दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा के ये लोग देखना चाहता है जी, देख ही नहीं रहे हैं। जब से यही शंभू गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के नेता हैं, इससे पहले भाजपा में थे, जिला अध्यक्ष बनने के लिए मीटिंग में उनको कॉलर धके उठा के सब फेंक दिया था यही बाबू साहेब लोग और पंडित जी लोग। तो आज तक वो जिला अध्यक्ष भाजपा उनको नहीं बनाया, पूरा जीवन खपा दिए। अब देख नहीं रहे, नया नया लड़का सब 30 साल 35 साल के पांडे जी लोग के बन रहा है जिला अध्यक्ष। कोई बाबू साहेब, कभी पंडित जी, कभी बाबू साहेब, कभी पंडित जी, कभी बाबू साहेब, कभी पंडित जी। अब यही लोग हो रहा है। आईने के महान बन गए हैं मंगल पांडे जी। भाई वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि भाई वो कद्दावर नेता माने जा रहे हैं आज के समय में। हाँ, चुनाव अभी नहीं लड़े हैं, तो भाजपा में वैसे नेता को, पैर छूने वाले नेता को सम्मान संस्कार नहीं मिल रहा है, तो और लोगों को क्या मिलेगा, ये तो सोच देखना चाहिए और सोचने की बात है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें कि कैसे गब्बर यादव से बातचीत हो रही थी और सिवान से लेकर के रघुनाथपुर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई, और इसको लेकर के इन्होंने कहा कि इस बार भी अवध बिहारी चौधरी को कोई रोकने नहीं जा रहा है, और बीजेपी को लेकर के तो इन्होंने बखान ही कर दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा पाकिस्तान पर जो हमले किए गए थे, इनका कहना है बस 4-5 दिन के अंदर सब कुछ खुल जाएगा, आगे आप देखते रहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, और रणधीर सिंह का जो बयान आया था कि सारण से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार भी सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो गब्बर यादव भाई अपनी बातों को काफ़ी बारीकी के साथ रखते हैं, और अब आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है जब जो कैंडिडेट उतरता है इस क्षेत्र में, तो कौन सी पार्टी को जनता जो है और किस उम्मीदवार को अपना विधायक चुन करके और सदन में भेजने का काम कर दिए। तो खैर अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, टिकट कटेगा, मिलेगा, चर्चाओं का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म होता चलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म हो रहा है, हमारा टिकट कन्फर्म हो रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव के कुछ दिनों पहले पता चलेगा, और फिर जनता उस समय बताएगी जब वोटिंग होगा कि आखिरकार विधायक किसे बनाएंगे और किसे सदन में भेजने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।